दोस्तों, अगर आपके शरीर में हमेशा थकान रहती है, डिप्रेशन, कमजोरी और सुस्ती हमेशा रहती है और कई सारे दवाइयाँ, घरेलू इलाज करने के बावजूद भी ये परेशानी दूर नहीं होती हो, तो सबसे पहले आप विटामिन B12 का जांच करवाएं। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही हो तो इसके कैसे लक्षण नज़र आ सकते हैं, जिसे जानकर आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है या नहीं है। B12 की कमी के सिम्टम्स बताऊंगा, साथ ही विटामिन B12 की कमी को कैसे दूर करना है इसके बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन B12 कितना फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये जो विटामिन B12 होता है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। इन तीनों के अलावा भी विटामिन B12 शरीर में बहुत सारे काम और भी करता है। अगर आपका शरीर में विटामिन B12 की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे आपके नर्वस सिस्टम और आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को परमानेंट डैमेज पहुंचा सकता है। तो इस विटामिन को कम समझने की कोशिश ना करें। समय समय पर खून की जांच करवाकर पता कर लें कि कहीं आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। आगे मैं आपको इसके लक्षण बताऊंगा, जिसको जानकर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है या नहीं थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। दोस्तों, जो विटामिन B12 होता है इसकी कमी शाकाहारी लोगों में ज़्यादा होती है, क्योंकि विटामिन B12 का निर्माण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। जो गुड बैक्टीरिया होती है ना, वह विटामिन B12 का निर्माण करता है, और जो नॉन वेज फूड होता है उसमें बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए जो लोग नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी लोग होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी कम ही होती है, लेकिन जो लोग शाकाहारी होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी ज़्यादा होती है। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी गुड बैक्टीरिया होता है जो कि विटामिन B12 का निर्माण करता है, लेकिन हमारा खान पान सही न होने की वजह से यह गुड बैक्टीरिया उतनी मात्रा में B12 नहीं बना पाता जितना हमारे शरीर को चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग बाहर का खाना खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं। जैसा कि कोई भी आप डब्बा बंद या फिर पैकेट बंद भोजन लेकर आते हैं ना, तो उसमें उस भोजन को खराब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव और नकली रंग मिलाया होता है और आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाए होते हैं। फलों के ऊपर केमिकल स्प्रे किए होते हैं, तो ये जो केमिकल्स हैं ये आपकी इंटेस्टाइन में जाकर गुड बैक्टीरिया के ऊपर बैड इफेक्ट डालते हैं, जिससे गुड बैक्टीरिया विटामिन B12 का निर्माण पूरी मात्रा में नहीं कर पाता। तो इस वजह से जो भी शाकाहारी लोग हैं उनके इंटेस्टाइन में विटामिन B12 पूरी मात्रा में नहीं बनता है। पुराने समय में जो लोग शाकाहारी होते थे वे लोग कुएं का पानी पीते थे। कुएं के पानी में बैक्टीरिया होता था, तो उन लोगों को विटामिन B12 की कमी नहीं होती थी। या अगर और भी ज़्यादा पुराने समय में जाएं तो लोग नदियों का पानी पिया करते थे जिसमें कि गुड बैक्टीरिया होता था। लेकिन आज हम पानी भी फिल्टर करके पीते हैं जिसमें विटामिन B12 का सोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। तो इसलिए शाकाहारी लोगों में बहुत ज़्यादा विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि B12 क्या है, क्या काम करता है और इसकी कमी शरीर में क्यों होती है। चलिए अब जान लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन 5 लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ जो शुरुआती में नज़र आते हैं। शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी होने लगे तो आपको दिन भर थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा। कई बार हाथ पैरों में झुनझुनी या फिर अकड़न होना भी विटामिन B12 की कमी के संकेत हैं। विटामिन B12 की कमी होने पर आपको मुंह में छाले हो सकते हैं, आपको डायरिया हो सकती है, दस्त लग सकते हैं या कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है। आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आपका दिल बीच बीच में सही तरीके से नहीं धड़क रहा है। इसके अलावा आपके त्वचा का जो रंग है, आपकी आंखों का जो रंग है उसमें पीलापन नजर आने लगेगा। तो ये दोस्तों इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। जब विटामिन B12 की कमी सीरियस लेवल पर पहुंच जाए और लंबे समय तक रहे यानी कि कुछ सालों तक रहे, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल तक रहे, तो फिर सीरियस सिम्टम्स नजर आते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इससे आपके मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, आपकी छाती में दर्द हो सकता है, आपकी टांगों में भी दर्द हो सकता है, अचानक से आपका वजन कम हो सकता है या फिर बढ़ सकता है, आपके सिर में अक्सर दर्द की समस्या रहने लगती है, आपकी भूख कम हो जाएगी, आपको कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, यानी रंगों में पहचान करने में आपको दिक्कत हो सकती है। वाइब्रेशन के प्रति आपकी सेंसिटिविटी कम हो सकती है। जैसे अगर किसी भी जगह पर वाइब्रेशन हो रही हो तो हमें फील हो जाता है कि हमें वाइब्रेशन हो रही है, लेकिन विटामिन B12 की कमी होने पर आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होती। इसके अलावा व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा आपके हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं, झुनझुनी हो सकती है, नमनेस की समस्या हो सकती है और उनमें सुइयां चुभने जैसे फीलिंग आ सकती है। पेट में दर्द हो सकता है, जो आपकी बॉडी है उसमें तालमेल बिठाने में आपको दिक्कत हो सकती है।
जैसे अलग अलग अंग हैं, आप हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, चलते हैं, बाजू हिलती है, उसमें हर एक अंग में कोऑर्डिनेशन होती है और वो जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़राब हो सकती है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो तो आपको गर्भ धारण करने यानी कंसीव करने में भी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। साथ ही आपका जो मेंटल फंक्शन है वो इफेक्ट हो जाता है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा एक और लक्षण ये हो जाता है कि आप जब चलते हो तो आप अपना बैलेंस सही से नहीं बना पाते, चलने में तकलीफ होती है। इसके अलावा आपके मुंह के अंदर रेडनेस आ सकती है या मुंह में छाले पड़ सकते हैं और मुंह के अंदर एक जलन जैसी फीलिंग आ सकती है। और यही चीज़ आपके जीभ के ऊपर भी हो सकती है, यानी जीभ के ऊपर रेडनेस आ सकती है, जीभ के ऊपर छाले पड़ सकते हैं और जीभ के ऊपर आपको बर्निंग सेंसेशन आ सकती है। महिलाओं को पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकती है, आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं, सांस भी फूलने लग जाती है और आपको जो टच करने की फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग भी कम हो जाती है, यानी छूने पर आपको जैसा महसूस होता है वो फीलिंग कम हो जाएगी, यानी छूने का एहसास आपको कम हो जाएगा। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा डिमेंशिया हो सकता है जो कि एक मेंटल समस्या है। कन्फ्यूज़न हो सकती है, इल्यूजन यानी कि भ्रम हो सकता है। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ और डिमेंशिया भी हो सकता है। दोस्तों, ये सारे लक्षण विटामिन B12 की कमी से होते हैं। आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और कई साल निकल गए तो आपको ऐसी समस्याएं आ सकती है। इन बताए हुए लक्षणों से समझ सकते हैं कि विटामिन B12 आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। आपको थोड़े से भी लक्षण महसूस हो रहे हों तो आप अपना सिंपल सा ब्लड जांच करवा लीजिए। अगर आप शाकाहारी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप में B12 की कमी होगी। वैसे भी इसका इलाज बहुत ही सस्ता है, इसके सप्लीमेंट भी बहुत ही सस्ते आते हैं, तो आप ब्लड जांच करवा लीजिए। इससे पता चल जाएगा कि आपके शरीर में B12 का लेवल कितना है और अगर कमी है तो डॉक्टर से बात करके सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको B12 वाली कुछ डाइट के बारे में बताता हूँ जिसे रोजाना डाइट में शामिल करके आप B12 की कमी को पूरा भी कर सकते हो। इसके लिए आप अंडे का सेवन कर सकते हैं, ये बॉडी में B12 की कमी को पूरा करने में बेहद असरदार है। आप रोजाना 2 अंडे का सेवन जरूर करें। 2 अंडे आपकी विटामिन B12 के डेली की जरूरतों का करीब 46% हिस्से को पूरा करता है। इसके अलावा सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं। सोयाबीन में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। B12 के लिए आप सोया मिल्क, टोफू या फिर सोयाबीन का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को डाइट में शामिल करें, अभी गर्मी का मौसम है, खाने में दही का सेवन करने से बॉडी में B12 की कमी पूरी होगी। इसके अलावा ओट्स बाजार में मिलता है, ओट्स का सेवन कर सकते हैं। ओट्स में दोस्तों विटामिन B12 ऐड किया जाता है, इसे खाते रहोगे तो B12 की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। इसके साथ साथ आपके शरीर को फाइबर और बहुत सारे विटामिन भी मिलेंगे, जिससे आपका शरीर हेल्दी रहेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली खाइए, मछली में विटामिन B12 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आप मशरूम, ब्रोकली या फिर चीज़ वगैरह खाकर भी B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो मिल्क प्रोडक्ट जरूर डाइट में शामिल किसी न किसी तरीके से कीजिए। आप पनीर, दूध, दही, छाछ वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। दूध और दूध से बनी चीज़ें लीजिए, इससे B12 की कमी शरीर में कभी नहीं होगी।